नमस्कार, मैं भावेसर आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय हिंदी लेखन की गलतियां इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। ज़्यादातर बच्चों की हिंदी लिखते समय जो गलतियां होती हैं वो ध्यान न देने की वजह से होती हैं। शब्दों का अर्थ ध्यान में रखते हुए अगर लिखा जाए तो ये गलतियां कम हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, में इस शब्द पर अनुस्वार होता है और उस पर सिंगल लाइन होती है। वो सिंगल लाइन में इसका अर्थ इन है, अंग्रेजी में इन। मंदार कमरे में बैठा था। अब मैं जिस पर दो ऊपर लाइनें होती हैं और अनुस्वार होता है। अब मैं शब्द लिखते समय हमेशा उस पर अनुस्वार देना कभी भी नहीं भूलना है। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई जो होता है और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ जो होता है, इसका इस्तेमाल करते समय ज़्यादातर अक्सर गलतियाँ होती हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स बोलते हैं, वैसे हिंदी में ई ऊ ये जो स्वर हैं, इनको लिखते समय सावधानी से लिखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरणार्थ, दीन, दी जो ह्रस्व ई है, जो दीन जिसका मतलब डे यानी दिवस है, दीन जो दीर्घ ई है यानी दीन, ऐसा शब्द जो है उसका अर्थ पुअर यानी गरीब है। अगर शब्दों का अर्थ ध्यान में रखते हुए लेखन किया जाए तो गलतियां कम हो सकती हैं। अब हम यही शब्द कैसे लिखेंगे, देखो, आज का दिन अच्छा है। दीन इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। दीन लोगों की सेवा करो। दीन जो शब्द मैंने बोल्ड करके दिए हैं उन शब्दों पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये शब्द लिखते समय गलतियां होती हैं और जो कुछ आप कहना चाहते हो उसके विपरीत अर्थ निकलता है। दूसरा शब्द देखते हैं, बुरा, जिसमें ह्रस्व ऊ है, और बुरा दूसरा जो है जिसमें दीर्घ ऊ है। और बुरा पहला शब्द ह्रस्व ऊ जो है उसका मतलब है खराब। जैसे कि उदाहरण मैंने वहाँ दिया है कि बुरा काम मत करो। जो बुरा काम जो है, गलत काम हो या खराब काम जो है वो मत करो, अच्छा काम करो। अब दूसरा बुरा, अगर वो आप दीर्घ लिखते हो, ऊ दूसरा जो है, तो अर्थ बदलता है। उसका अर्थ है पीसी शक्कर। जो बुरा मिठाई बनाते समय बुरा का इस्तेमाल होता है, या बुरा मिठाई को स्वादिष्ट बनाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो बुरा शब्द है, ह्रस्व दीर्घ, यहाँ ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसी को हम स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं, या इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब और एक शब्द देखते हैं, नियत। अब यहाँ देखो, नी ह्रस्व है, ई जो मैंने ब्रैकेट में दिया है, देखो, वह नियत समय पर पहुँच गया। तो नियत यानी निश्चित समय पर, जो सपोज 8 बजे पहुंचना है तो निश्चित 8 बजे वह पहुंच गया, ऐसा उसका मतलब है। और नियत, अगर नी दीर्घ लिखते हैं आप लोग, तो नियत का मतलब इरादा है, उसकी नियत अच्छी नहीं है। हम कहते हैं ना, उसका इरादा कुछ अलग ही है। तो नियत अगर ह्रस्व और दीर्घ आप लिखते हैं तो बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो आपको जिस प्रकार का वाक्य बनाना है उसी प्रकार का वाक्य तुम्हें बनाते समय ह्रस्व दीर्घ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आदि, आदि देखो, आदि का मतलब इत्यादि, एक्सेट्रा जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, ऐसा उसका मतलब है। जैसे रमा, सागर, रमेश आदि विद्यार्थी वहाँ खड़े थे, एक्सेट्रा इत्यादि, है ना। जो ह्रस्व लिखा जाता है तो इत्यादि होता है। वही शब्द अगर दीर्घ लिखा जाए, आदि, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। उसका मतलब है आदत। जैसे वह नशीली दवाइयों का आदी हो गया था, उसको उसकी आदत पड़ गई थी, उसको लत लग गई थी, ऐसा हम कहते हैं ना, ऐसा उसका मतलब होता है। तो आपके अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी में भी ह्रस्व दीर्घ यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो होते हैं उसका बहुत महत्व है, और इसीलिए आपके अंक जो हैं वो बहुत कम होते हैं हिंदी में लिखते समय। अब देखो, प्रसाद, दिखने को तो ये शब्द आसान लगते हैं, लेकिन लिखते समय एक सीधी सादी सिली मिस्टेक्स जो आप कहते हैं वो करते हैं आप लोग, इसको मत करिएगा। जैसे कि उदाहरण मैंने वहाँ दिया है, प्रसाद, भगवान का प्रसाद, है ना, मंदिर में प्रसाद बांटा गया। अब यहाँ प्रसाद शब्द है
उसमें एक लाइन अगर बढ़ जाती है तो अर्थ बदलता है। दूसरा शब्द देखो, प्रासाद, यहाँ सिर्फ एक खड़ी पाई हमने एक्स्ट्रा दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, महल, भवन, बहुत बड़ा बंगला वगैरह होते हैं उसको हम कह सकते प्रासाद। तो माधव बहुत बड़े प्रासाद में रहता है, बहुत बड़े घर में रहता है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो एक प्रसाद यानी क्या होगा, जो भगवान का प्रसाद मंदिर में बांटा जाता है। और यहाँ दूसरा प्रासाद का मतलब भवन है, बहुत बड़ा महल है। अब अगला शब्द देखते हैं, अचार। यहाँ भी ये वैसा ही शब्द है, अचार और आचार। एक खड़ी पाई ज़्यादा देने से अर्थ बदलता है। देखो, अचार का मतलब खट्टा खाद्य पदार्थ, पिकल बोलते हैं आप लोग। अचार खाने को स्वादिष्ट बनाता है। और आचार यानी व्यवहार है, बिहेवियर, आचरण, उसका आचार बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखो, अचार, आचार, कितना अर्थ बदलता है देखो। अब की ये ज़्यादातर बच्चों की गलतियाँ यहाँ होती है। की अक्षर लिखते समय, शब्द लिखते समय बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं। देखो, की, पहली की, ह्रस्व जिसे कहते हैं, ये क्या है, कंजंक्शन है, अव्यय है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे राम ने कहा कि वह कल नहीं आएगा, राम ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। तो यहाँ ऐसा जो की जो है, जो दो वाक्यों के बीच में आता है, वो मतलब हमेशा ह्रस्व ही रहता है, हमेशा याद रखो। अब दीर्घ ई है, अर्थ बदलता है। देखो, की संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है, जैसे संबंध बोधक अव्यय हम कहते हैं वैसा। अब देखो, राघव की बहन का नाम रमा है, उसकी, बहन की, उनकी, तो ये ऑलवेज दीर्घ यानी सेकेंड की आती है। और एक की का इस्तेमाल होता है जो क्रिया के, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे क्रिया जो है, उसका अर्थ समझते हैं ना, वर्ब जिसे हम कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते समय ये दीर्घ होता है। तो ये क्या दीर्घ होता है, देखो, कि जैसे मंदार ने जीतने की पूरी कोशिश की, है ना, तो ये जो दूसरी की है तो वो उसका अर्थ इस प्रकार बदलता है। तो यहाँ देखो, देन और यहाँ देखो, एक सिर्फ ऊपर की जो लाइन है ना, तो वो आप एक्स्ट्रा देते हो, अर्थ बदलता है। देखो, और, जैसे और अंग्रेजी में AND, एंड, राम और श्याम खेल रहे थे, और वही सिर्फ और एक लाइन देना भूल गए अगर आप, तो देखो क्या होता है, साइड, तरफ, रमेश पहाड़ की ओर जा रहा था, यानी उस तरफ, उस बाजू में वह जा रहा था। तो और ये गलतियां ज़्यादातर बच्चे करते हैं। अब हूँ ये ऑलवेज दीर्घ लिखा जाता है, दूसरा मैं खेल रहा हूँ, तो हूँ ये ऐसा ही लिखा जाना चाहिए, हमेशा याद रखो। इस प्रकार अगर अर्थ ध्यान में रखते हुए आप लेखन करेंगे तो लेखन की गलतियाँ कम हो सकती हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें देखी जिसमें आप हमेशा ध्यान देकर लिखिएगा, जैसे मैं, दीन, बुरा, नियत, आदि, प्रसाद, आचार, की, और, तो ये सारे शब्द जो हैं लेखन में आपकी इसके आगे गलतियां नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम यहीं ठहरेंगे और एक दूसरा मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें और बहुत सारी गलतियां लेकर उस पर चर्चा करूंगा। आज यहीं हम ठहर जाते हैं। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।